हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानने के लिए लेटरल एंट्री में। और बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस भी रहते हैं। और रही बात डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा के लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, आप लोग भी टेंशन मत लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों के रेगुलर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम लेटरल एंट्री के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उन लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने फिलअप नहीं किया है, तो वो लोग जाके फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि डेट भी एक्सटेंड हो गया है 20 तक। और जो लोग बी वाले हैं यानी बैकलॉग वाले, तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं। तो मैं एक प्रकार से कंपैरिजन ही बताऊंगा आप लोगों को। तो पहला पॉइंट आपका है मार्क्स से लेके। क्या आप लोगों की जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स आप लेटरल एंट्री में जो एग्जामिनेशन देते हैं, उनके मार्क्स इंक्लूड होते हैं आपके सीजीपीए में, या फिर जब एग्रीगेट होता है आपका फाइनल ईयर में, उसमें कोई आपका ये मार्क्स इंपॉर्टेंट रखता है कि नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट ईयर के लेटरल एंट्री के एग्जामिनेशन होते हैं, वो सारे के सारे मार्क्स आपके कहीं इंक्लूड नहीं होते हैं। चाहे आप 100 आउट ऑफ 100 लाएं, चाहे आप सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ पास होना है और कुछ नहीं। और इसके मार्क्स आपके कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट बात करते हैं हम लोग मार्कशीट के बारे में। तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर लेटरल वालों के मार्कशीट नहीं आते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका सिलेबस का। तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और वो वीडियो आपको जल्दी देखने मिल जाएगी। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। आप लोगों को फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट दिलाने पड़ते हैं, M1, M2, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बस आपको ये 4 सब्जेक्ट ही आपको फर्स्ट ईयर के दिलाने होते हैं और कुछ नहीं। जिसमें से आपका M1, M2 और केमिस्ट्री है, उन सभी के सिलेबस रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो सेम सिलेबस रहता है। और जो एग्जामिनेशन होता है वो आप लोगों का रेगुलर स्टूडेंट्स वालों के साथ ही होगा। रही बात आपका जो फिजिक्स बचता है, तो फिजिक्स के सिलेबस चेंज रहते हैं मोस्ट ऑफ। जैसे आपका रेगुलर स्टूडेंट्स के बीटेक में 10 यूनिट्स होते हैं, तो फिजिक्स के वो 5 यूनिट हो जाते हैं। और उसमें भी कुछ कुछ यूनिट आपके डिफरेंट होते हैं रेगुलर से। और आप अगर मैं आपके बात करूं बी की, तो बी में आपकी जो 5 यूनिट्स है उनमें भी डिफरेंट रहते हैं। तो जब भी आप फिजिक्स के प्रिपरेशन करेंगे लेटरल वाले, तब आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि उनके सिलेबस चेंज रहते हैं। और जो उनका एग्जामिनेशन होता है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता है, उनके लिए अलग से पेपर आता है। जब भी जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये लेटरल के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है। तो आप लोग कोई भी अपडेट से मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फोर्थ पॉइंट, बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि हम लोग सारे के सारे एक साथ दिलाए या अलग अलग करके दिला सकते हैं कि नहीं उन 4 सब्जेक्ट को। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप लोग अलग अलग करके भी एग्जामिनेशन दिला सकते हैं। यानी आप लोग M1, M2 अभी दिला सकते हैं, बाद में आप चाहे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दिला सकते हैं। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का बैकलॉग इंक्लूड नहीं होते जाएगा। आप लोगों का वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही कहलाएगा अगर आप आगे भी एग्जामिनेशन देते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को अभी नहीं दिलाते हैं, और अगर आप 4th सेमेस्टर के जब एग्जामिनेशन होंगे आपके, तब आप अगर एग्जाम दिलाते हैं, तब भी आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही कहलाया जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एग्जाम एक साथ दिलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका, तो आप सभी जानते होंगे अगर आप लोगों का बैक लगता है, और जब आप बैकलॉग के एग्जामिनेशन देते हैं, तो एक स्टार बन के आता है आप लोगों के मार्कशीट में या आपके रिजल्ट में। तो जब आप लोग लेटरल के एग्जामिनेशन दोगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें स्टार 1 लिख के आएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा ही लिख के आता है। CSVT उसे एक प्रकार से बैकलॉग की तरह ही ट्रीट करता है, इसलिए वो स्टार 1 लिख के आता है। और आप लोगों को उस चीज़ को लेके टेंशन लेना भी नहीं चाहिए जब कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट ही नहीं आ रही है, तो उस चीज़ को लेके परवाह मत कीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसे आप लोग को जानना ज़रूरी है और इसे केयरफुल भी रहना है। कभी ना कभी तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आपके सीनियर डिटेन हो गए। तो मैं आप लोगों को एक क्राइटेरिया बता देता हूँ जो आप लोगों को जानना चाहिए। जब आप 7th सेमेस्टर के लिए जाओगे, तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के बैकलॉग देखे जाते हैं। यानी आप लोगों के 2 से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होने चाहिए। यानी सीधी सी बात है कि आपके जो फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 2 क्लियर होने चाहिए। अगर 2 बचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके 3 बैकलॉग हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, यानी 4 में से 3 में अगर बैकलॉग है, तो आप डिटेन हो जाओगे। यह तो हुआ फर्स्ट ईयर की बात। थर्ड सेमेस्टर का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 6 सब्जेक्ट है, उनमें से आपका 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर आपका बैकलॉग होगा, तब भी आप लोग 7th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन 7th सेमेस्टर लेटरल वालों के लिए बेस्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
इसके बारे में और अगर आपको डिटेल जानना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रही बात की डिटेल मतलब क्या होता है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आप लोगों के क्लियर होने ही चाहिए। तो मान लीजिए आप लोगों के 3 बैकलॉग हुए और आप डिटेन हो गए, तो आप 7 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो आप 7 सेमेस्टर के जब तक एग्जामिनेशन नहीं दिला पाओगे, जब तक कि आपका ये क्राइटेरिया यानी एक और बैक क्लियर ना हो जाए, यानी जब तक कि ये 2 वाला क्राइटेरिया आप लोग फुलफिल नहीं कर लेते, यानी आप 2 से ज्यादा बैकलॉग नहीं रख सकते हैं फर्स्ट ईयर के 7 सेमेस्टर में जाने की। तो इसके बारे में आप चाहोगे तो मैं डिटेल बता दूंगा, लेकिन 7 सेमेस्टर में इतना याद रखिएगा कि आपको फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट तो क्लियर करने ही है, और जो आपका 3rd सेमेस्टर है उसके 3 सब्जेक्ट तो क्लियर करने ही है। इतना बस याद रख के चलिएगा। ये चीज आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो मैं तो आप लोगों के लिए यहाँ हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और रेगुलर अपडेट रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।